आई नो दैट यू गाइज हैव नो इंटरेस्ट टू नो कि दुनिया में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन जब बात रोटी कपड़ा मकान पर आ जाए तो सब कुछ सुनना पड़ता है कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है, दुनिया में हो क्या रहा है, ट्रंप ने क्या किया, ईरान ने क्या जवाब दिया। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी तक वॉर में हुआ क्या है। तो अभी तक की वॉर में ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे की ओर बहुत ही भयानक तरीके से हमला कर रहे हैं। ईरान पूरी तरह से कट्टरता से जवाब दे रहा है और इसी बीच में ईरान ने अपनी 3 कंडीशंस रखी है कि हम वॉर रोक देंगे अगर अमेरिका हमारी ये 3 कंडीशंस मान ले। सबसे पहली कंडीशन जो ईरान ने रखी है वो ये है कि यूएस इजराइल हमारे जो लेजिटिमेट राइट्स है तेहरान में उसको रिकॉग्नाइज करे। दूसरा ये कि अभी तक जो भी तोड़फोड़ की है अमेरिका इजराइल ने मिलकर हमारे देश में, उसका खमियाजा वो भुगते, उसका मुआवजा दे, करने के लिए उसके लिए पैसा दे। तीसरी कंडीशन जो रखी है वो ये कि अब सीज फायर हमारे बीच में होगा, इसके बाद किसी भी कंट्री के द्वारा हमारे ओर कोई अटैक नहीं होगा। कंडीशन ईरान की तरफ से। और दूसरी तरफ है अमेरिका जो कि एवरी टाइम बस ट्वीट करते रहते हैं कि हमने ये वॉर जीत ली, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लोग कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पर ये एआई की वीडियोस आ रही हैं, फेक वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं ऐसी वैसी। अगर सबसे बड़ा फेकेस्ट ऑफ द थिंग कोई कर रहा है तो वो है, आप तो उनको जानते होंगे भाई, हमें तो डर लगता है नाम लेने में। एंड इसी बीच में ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है, वो है खेमेनाई का बेटा मुज्तबा अली खेमेनाई, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग। ये है अब तक की वॉर में जो भी अभी तक चल रहा है। अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इसी बीच में खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है इस वॉर का, वो है ऑयल, क्रूड ऑयल, जो हमारे देश में भी देखने को मिला, हमारे पड़ोसी देश में देखने को मिला। लेकिन हमारे देश में तो ऐसी लूट मचा रखी लोगों ने कि भाई बस इसके प्राइसेस, एलपीजी के प्राइसेस इतने बढ़ा दिए कि इतने प्राइसेस तो गोल्ड के भी नहीं होंगे। तो 950 का मिलने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर 3-3 हजार का कर रखा है लोगों ने। और कई लोगों ने तो 50-50 स्टॉक करके रख ली कि जैसे शायद कभी मिलेगा नहीं। इस वजह से जो पूरा वो लूप होल रेडी हो रहा है, कई लोगों को तो एक भी नहीं मिल रहा और कईयों ने 50-50 इकट्ठे कर ले। ये हमारे देश में ना लोगों की बहुत बड़ी आदत है, करप्ट माइंडसेट है कि हर किसी का, मैं तो ये कहूंगी कि अगर किसी को मिल रहा है तो वो सारे इकट्ठे कर ले, दूसरे को मिल ही नहीं रहा है। ये हालत हो रखी है हमारे देश में। जो कंडीशन ये आई है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की वजह से आई है हमारे देश में। उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा कि हमारे पास इनफ स्टॉक है 72 डेज का, लेकिन लेटर ऑन अगले दिन ही पता चलता है कि नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। वार्निंग कर दे दी, अलर्ट जारी कर दिया कि भाई सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए मिलेगा। 50 to 60% हमारे देश के रेस्टोरेंट इस टाइम पे बंद है। मिलियंस ऑफ लोग जो घरों में बैठे हैं, जो कि छोटी मोटी जॉब्स करते हैं, टी बेकरीज पे और पता नहीं कहाँ कहाँ रेस्टोरेंट्स में, सारे घर में बैठे हैं क्योंकि वो शट डाउन कर दे हुए हैं। हमारे पास आता है यूपीएससी का रिजल्ट। इस बार हमें यूपीएससी का रिजल्ट देखने को मिला। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिली है कि बहुत सारे लोगों ने जिनके सेम नाम थे, उन्होंने ये कहा है कि मतलब कि एक तो असली वाला होता है ना कि दिस इज पूनम, और वो उसको रैंक आया है समथिंग 300 मान लो उसका रैंक आया है। एक और नाम की पूनम है और वो क्लेम कर रही है कि मेरा भी रैंक आया है। तो ये चीज़ें बहुत देखने को मिली हैं इस बार। जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है इस वीक में वो ये है कि सोनम वांगचुक को अभी मैंने सुना से एक्ट लगाया हुआ था वो हटा दिया गया है और उनको जेल से बाहर निकाल दिया गया है, विच इज़ गुड। बैड थिंग इज़ कि उनको इतने महीने वो एक्ट लगा कर रखा जो कि उन्होंने कुछ किया भी नहीं था। वो एक्ट लगा कर उन पर रखा जो उन पर लागू भी नहीं होता। तरफ एक और ख़ास इंसान को राहत मिली है, वो बाबराम रहीम को, जिनको कि आज उनको पूरी उम्र की सज़ा मिली थी इस केस में कि उन्होंने एक जर्नलिस्ट का कत्ल करवाया है। उस वक्त तो सीबीआई के पास सारे सबूत थे उनको ये प्रूफ करने में, इसलिए उनको सज़ा मिली। लेकिन एकदम से उन पर ये सारे एक्ट हटा दिए गए। ये कह दिया गया कि कोई पक्का प्रूफ नहीं मिल रहा है। ये कैसा न्याय हुआ? मतलब कि एक कैसे हो सकता है थोड़े सालों बाद कि अब वो सारे जो सर्टिफिकेट्स वो फेड अवे हो गए हैं, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक निकल कर आया है। लीव के लिए लोगों ने अप्लाई किया कि ये बिल पास होना चाहिए कि हर सेक्टर में हर औरत को एक महीने में 1 या 2 छुट्टी मिलनी चाहिए इसके लिए। पर उसके लिए अभी
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डिनाई कर दिया, ये कहकर कि अगर ये लॉ पास हो गया ना, बिल पास हो गया, तो बहुत सारी महिलाओं को इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा कि उनको जॉब ही नहीं, बहुत सारे कॉरपोरेशन सेक्टर देंगे। तो अभी इस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि हम बिहार को कहते हैं ना कि बहुत ही बैकवर्ड है ये वो, वहाँ पे ये बिल पास 1992 से वहाँ की महिलाओं को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 2 महीने की शायद एक छुट्टी मिलती है सिंस 1992, और कर्नाटका में भी ये पास है। हालांकि बहुत सारे कॉरपोरेशन सेक्टर, बहुत सारी कंपनीज वॉलंटरीली ये देते हैं, उनको कोई बिल की भी ज़रूरत नहीं है, और वो औरतों को महीने की 1 या 2 छुट्टी देती हैं जो कि पीरियड में होती है। एट लास्ट नॉट द लीस्ट, जो एक और डिबेट निकल कर बाहर आई है वो है राघव चड्ढा ने जो डिबेट किया है पार्लियामेंट में, वो लोगों के रिचार्ज को लेकर जो बहुत सारी कंपनीज कर रही है, विच इज़ वेरी गुड आई थिंक सो, कि वो 12 महीने के लिए रिचार्ज कराते हैं लेकिन उनको पे करना पड़ता है 13 मंथ के लिए। ये जो कंपनीज की बहुत बड़ी स्कीम है, वो 28 दिन के लिए रिचार्ज देती है, 30 दिन का होता नहीं है, तो बाकी बच जाते जो दिन इस तरह से बच जाते 13 महीने। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो ये कंपनीज करती है कि आउट गोइंग कॉल है वो तो करनी है, वो तो बंद हो गई अगर रिचार्ज खत्म हो गया। इनकमिंग कॉल, अगर किसी को इमरजेंसी कॉल कोई कर रहा हो जिसके पास रिचार्ज खत्म हो गया, वो क्या उसके पास किसी का फ़ोन भी नहीं आ सकता, फ़ोन बिल्कुल से बंद। इस तरह से कंपल्सरी किया हुआ है कि रिचार्ज एवरीवन हैज़ टू रिचार्ज, उसको चाहिए चाहे नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा आप लोग शायद सुन भी नहीं पाओगे, वैसे न्यूज़ तो बहुत होती है। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ कमेंट कि मेरा स्टाइल आपको कैसा लगा, और मुझे बताइए कि क्या आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है या सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात करूँ, या पूरी न्यूज़ आपको सुननी है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट